नमस्कार, मैं सुप्रिया शर्मा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएमकेपी न्यूज़ में। आज हमारे साथ है विनोद कुमार वाल्मीकि जी, जो कि मनोनीत सदस्य उपाध्यक्ष हैं, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, छावनी परिषद, इलाहाबाद। तो आइए उनसे चुनाव पर चर्चा करते हैं। ये छावनी पार्षद पद के प्रत्याशी भी हैं, तो आइए उनसे चुनाव पर कुछ चर्चा करते हैं। सर, हमारा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि छावनी बोर्ड में जो है कुछ नया लागू हुआ है सिस्टम में, तो वो क्या चीज़ें हैं? नया लागू जो हुआ है वो किस संदर्भ में आप जानना चाहें? 2015 में जी पार्षद के चुनाव हुए, 2020 में होना चाहिए था। जी उसके बाद बोर्ड वैरी हुआ, जी 3 साल का एक्सटेंशन हुआ। जी उसमें भारत सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य किए जाते हैं ऑल ओवर इंडिया में, कैंट में। तो वो हम लोग को किया गया। बहुत ऐसे तमाम लोग हैं हर प्रदेश में, हर जिले में, जी जिनका मैं अगर आप चाहेंगे तो सिलसिलेवार नाम बता सकता हूँ। जी बाकी कैंटोनमेंट बोर्ड में फंड की वजह से विकास कार्यों की गति एकदम रुक चुकी है। जी ये चुनाव हो जाने से जी विकास कार्यों में गति प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट इस पक्ष में है कि कैंट का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए गवर्नमेंट फंड दे भी रहेगी। जी सर, छावनी में पार्षद पद का, ये जो पार्षद का चुनाव होता है, उसमें क्या उपयोगिता है इसकी? जो क्षेत्र होता है, जी। 7 वार्ड है, जी ठीक नगर निगम के माध्यम जो आपका मध्य सिस्टम रहता है जी। वही यहाँ फॉलो किया जाता है। जी क्षेत्र के लोगों के लिए, क्षेत्र की जनता के भूमि की रक्षा, सुरक्षा, सफाई, सेवा, इस तरीके के कार्य पार्षदों द्वारा कैंटोनमेंट बोर्ड से कराने में सहयोग मिलता है। जी यदि पार्षद नहीं रहते हैं तो उस वार्ड की समस्या को उठाने वाला छावनी परिषद बोर्ड में नहीं कोई होता है। इस वजह से काम की गति और स्लो हो जाती है। सर, आपके वार्ड में क्या समस्याएं अभी देखने को मिल रही हैं? हमारा वार्ड पूरे साथ में वीवीआईपी वार्ड है, जी जिसमें ज़्यादातर मिलिट्री के लोग हैं। जी अशोका रोड है, जी इसमें डीओ मैनेजमेंट ज़्यादा देखता है। इसलिए मेरे वार्ड में साफ सफाई की एकदम उत्तम व्यवस्था छावनी परिषद के कर्मचारियों द्वारा होती है। सर, जैसे आप किसी पार्टी विशेष से होंगे? जी जी, मैं भारतीय जनता पार्टी जी का सदस्य हूँ जी और पार्टी के हित के लिए कार्य करता हूँ। जी। तो इसमें जो है पार्टी के कार्यकर्ता आपको कैसे सपोर्ट करते हैं, या फिर पार्टी से आपको कैसा सपोर्ट मिलता है? देखिए, पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता जी मुझे पूर्ण रूप से सहयोग करते जी। हैं, क्योंकि मैं भी जमीन पे काम करने वाला जी हूँ। जी इस तरह से मेरा संगठन पूरे इलाहाबाद का मेरे ऊपर कैंट के लिए भरोसा करता है। इसलिए उन्होंने मेरा नाम रक्षा मंत्री के पास भेजा जी और वहां से मनोनीत सदस्य चुनकर जी मंत्रालय ने मुझे यहाँ भेजा। जी यह संगठन मेरे लिए बहुत ही बढ़िया संगठन है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा और इनके लिए कार्य कर रहा हूँ। जी। सर, जैसा कि आपसे ये पूछना तो बहुत वो होगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों से मेरी बातचीत हुई और जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, तो उन्होंने कहा कि वो किसी के कहने पे, किसी के थ्रू लड़ रहे हैं, बाकी जीतेंगे आप ही। तो आप ऐसे में आप खुद को कितना मजबूत देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं तो जो आपके अगेंस्ट लड़ रहे हैं वही आपके सपोर्टर्स हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं जी, होती जी, है। अभी आपने देखा जी जो प्रबल कैंडिडेट है, जी मेरा छोटा भाई जितेंद्र जी कुमार सिंह, जी जितेंद्र बहादुर सिंह, जी उनको मैंने एक हल्की सी एक चर्चा इंडिया में चल रही है इस वक्त भारतवर्ष में, जी कि मे भी हो सकता है कि चुनाव एक्सटेंड हो जी महीने 2 महीने जी के। जी आज की चर्चा है व्हाट्सएप माध्यम से और भी कई माध्यमों से। जी तो अभी आपने स्वयं देखा कि वो प्रत्याशी आया, जी। मैंने कहा चुनाव हो सकता है कि एक्सटेंड होगा, तो उन्होंने कहा नेताजी जल्दी से करा ले, मैं बैठूं भागूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी, तो इसी तरह के सारे प्रत्याशी हैं, सहयोग पूरा मेरा कर रहे हैं। जी। लेकिन चूंकि बहुत हमारे एंटी भी लोग हैं बाहर के, जी, ऐसा बिल्कुल। नहीं है जब आप पद पे होते हैं तो सपोर्टर भी होते हैं, जी, एंटी होते हैं। जी। लेकिन सपोर्टर मेरे क्षेत्र के मतदाता है, जी एंटी मेरे क्षेत्र के लोग है नहीं, जी। जो जिनका सरोकार कैंट बोर्ड के चुनाव से बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। न वो मतदाता है न कुछ। जी। तो वो लोग हमारे छोटे भाइयों को भड़काकर हाँ। मेरे खिलाफ चुनाव लड़वा रहे हैं। लेकिन वो भाई मेरे जो छोटे हैं वो हमेशा मुझे सहयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विनोद भाई आप जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे, इसकी आप सर्वे कर लें।
सबसे पहली सीट चुनाव वोटिंग के बाद अगर डिक्लेयर होगी, निर्णय जो सरकार द्वारा होता है या बोर्ड द्वारा, उसके पहले अगर कोई घोषित सीट होगी तो 30 अप्रैल को ही आपको पता चल जाएगा कि वार्ड नंबर 5 से विनोद वाल्मीकि भारी बहुमत से विजयी हो चुके हैं। इसकी घोषणा, सरकारी घोषणा 1 मई को कैंट द्वारा हो जाएगी। जी सर, पहले ऐसा सुनने में आता था कि जितने लोग भी छावनी में हैं वो सब जो है मतदान कर सकते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली ये सुनने में आ रहा है कि जिनके नाम घर रजिस्टर्ड है खाली वही एक ऐसा है जो मतदान कर सकता है। तो इसको आप हमें स्पष्ट करें, क्या इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, ये एक मैटर पचमढ़ी मध्य प्रदेश का है। जी। पचमढ़ी में एक पार्षद चुनाव 2008 में लड़े थे, वो 200 कुछ वोटों से हारे थे। जी। तो वो 250 या 75 वोट, क्योंकि अभी मेरे पास लेटर नहीं है, मैं आपको पूरे तथ्यों के साथ बताता। जी। तो वहां पे एक हमारे कैंट बोर्ड का एक्ट है, 2006 का एक्ट, ये कहता है कि जो भी कंटोनमेंट बोर्ड में अगर पन्नी भी डाल के रहता है तो उसका मतदाता सूची में नाम होगा। जी। उसी को उसने चैलेंज किया कि ये जो जिनकी वजह से मैं हारा हूं 275 लोगों की वजह से, वो इंक्रोचर है। तो वो गया, कोर्ट में गया, लोअर कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया। लोअर कोर्ट में कैंट ने मतदाताओं के फेवर में चुनाव वो लड़ा, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में भी लड़ा, जीता, लेकिन वो संघर्ष करता रहा, सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि उस पर कोई टिप्पणी किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती है, ना किया जा सकता है, लेकिन उस निर्णय से हम लोग पूरे हिंदुस्तान के पार्षद आहत हैं कि इनक्रोचर और इनलीगल ऑक्यूपेंट्स नाम देकर मतदाता सूची से उनका नाम काटने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया। और उसमें यह, उस निर्णय में यह एक संकेत दिया कि जो भी कंटोनमेंट बोर्ड में हाउस टैक्स और वाटर टैक्स पेई होगा वही मतदान कर सकता है। इस वजह से कम 60% मतदाता ऑल ओवर इंडिया कैंट से उनका नाम कट गया, इस निर्णय से प्रभावित हुए और मतदाता सूची से उनका नाम कट गया। सर, ये जो चुनाव होता है आपके यहाँ, इसका रिजल्ट, इसकी जो काउंटिंग है वो कब तक हो जाती है? जैसे 30 अप्रैल को हमारे यहाँ चुनाव है जी, 1 मई को काउंटिंग हो जाएगी। एक दिन के अंतर में होता है। अच्छा। क्योंकि 5 बजे तक चुनाव होता है तो मतदान होता है, उसके अगले दिन काउंटिंग हो जाती है। 1 मई को आप 12 बजे आएंगे तो कम से कम 4-5 सीटों का आपको डिक्लेरेशन हो चुका होगा कि ये लोग जीत चुके हैं। सर, अपनी छावनी की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश ये देना चाहेंगे कि देखिए, हम लोग उस शिक्षार्थियों में हैं, उस मेहनत कश लोगों में है कि हम आपकी 5 साल सेवा करते हैं जी। सिर्फ इंतजार इस दिन का करते हैं कि हमने क्या सेवा आपके साथ की है और आप उसका परिणाम हमको क्या देते हैं जी। इस परिणाम के स्वरूप मैं विश्वास और भरोसे से कहना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 5 में आने वाले 30 अप्रैल तथा रिजल्ट वाले 1 मई को विनोद कुमार वाल्मीकि भारी बहुमत से विजयी होने जा रहे हैं। ये क्षेत्र की जनता ने निर्णय ले लिया है। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ विनोद कुमार वाल्मीकि जी थे, जिन्होंने चुनाव पे हमसे चर्चा की और हमें ये भी बताया, एक हमारा डाउट था दोनों ने क्लियर किया कि अभी जितने भी इनकम टैक्स और हाउस टैक्स जो भी पे करेंगे खाली वही वोट दे सकते हैं। तो ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट सुचित जी के साथ। नमस्कार।